नमस्कार साथियों, अगर आप कुछ ऐसी सब्जी फसलों की तलाश में हो जिन सब्जी फसलों को आप इस टाइम के ऊपर लगा के लंबे टाइम तक एक तो हार्वेस्टिंग ले सको और साथ ही उनसे ये श्योरिटी हो कि आगे चल के उनके जो बाजार भाव है ना वो हमें बढ़िया से बढ़िया मिले। तो भैया आज इस वीडियो में आप लोगों को 3 ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनको आप मई के पूरे महीने में, चाहे आप मई के शुरुआती वीक में लगाओ या मई के आखिरी वीक में लगाओ, लगाने के लगभग आपको 4 से 6 महीने तक कंटिन्यू हार्वेस्टिंग देती रहेंगी। और रही बात रेट की, तो पिछले 2-4 सालों का अगर अपन उनका ट्रेंड देखें तो ये जो सब्जी फसलें हैं ना लगातार बढ़िया रेट देती ही देती है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। तो साथियों, इन चुनिंदा सब्जी फसलों को लगाने से पहले ना अपन को खेत की तैयारी अच्छे से करनी होगी। अगर आपको ये जो सब्जी फसलें उनको लंबे टाइम तक चलाना है, इनसे बढ़िया उत्पादन लेना है और बढ़िया इनकी फ्रूट क्वालिटी तैयार करनी है, तो उसके लिए आपको अपने खेत की अच्छे से तैयारी करनी होगी। खेत की अच्छे से तैयारी के अंदर आपको अभी इस टाइम के ऊपर खेत की गहरी जुताई कर देनी है। गहरी जुताई जो आप करोगे ना, वहाँ एक तो आपका खेत है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। आगे चलकर जो आप कोई भी इसके अंदर सब्जी फसलें लगाने जा रहे हो, उन पौधों की जो जड़ें हैं ना वो नीचे जमीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी और पौधा जितने अच्छे से नीचे जमीन से वाटर मिनरल्स लेगा उतना ही पौधा है ना हेल्दी होगा और वो बीमारी से लड़ पाएगा। दूसरा, हम देख रहे होते हैं जो सब्जी किसान होते हैं ना उनके खेत के अंदर लगातार नमी बनी रहती है और नमी बढ़ने से ना हमारे खेतों के अंदर नेमाटोड और फंगस जैसी गंभीर बीमारियां हैं ना वो हमारे खेतों के अंदर पनप चुकी होती है। तो भैया गहरी जुताई से हमें ये भी फायदा मिलेगा कि हम बगैर कोई पैसे खर्च किए, बगैर कोई पेस्टिसाइड यूज किए, हम नेमाटोड और फंगस जनित जो बीमारियां होती है ना उनको हम खत्म कर सकते हैं। तो अपने खेत की आप गहरी जुताई करके लगभग आप 5 से 7 दिन यूं ही छोड़ दीजिए। जब गर्म हवाएं चलेगी, सूर्य का प्रकाश सीधा हमारे खेत के अंदर नीचे तक जाएगा, हमारी मिट्टी के अंदर पड़े हुए नेमाटोड और जो फंगस जनित बीमारियां हैं ना वो ऑटोमेटिक स्वतः ही खत्म हो जाएगी। दूसरा, फिर हमें अपने खेत के अंदर भैया देसी खाद डाल देना है। देखिए, कोई भी सब्जी फसल अगर आप लगाने जा रहे हो तो देसी खाद डाले बगैर आप कोई भी सब्जी फसल अपने खेत के अंदर मत लगाइए। लगभग आप 1 एकड़ जमीन की अगर अपन बात करें तो 4 से 5 ट्राली सड़ा गला देसी खाद है ना वो अपने खेत के अंदर जरूर डाल दीजिए। तो रासायनिक खादों के अंदर भी भैया आप डीएपी है, पोटास है, थोड़ा बहुत यूरिया है ना वो बेसल डोज के अंदर दे दीजिए। अगर आपको ये लग रहा है कि हमारे खेतों के अंदर नेमाटोड जैसी बीमारियां हैं तो आप शुरुआत में जब आप बेसल डोज दे रहे हो उसी के अंदर आप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड या फिर आप कार्बीफ्यूरान जैसे जो इंसेक्टिसाइड होते हैं ना उनको मिला के शुरुआत में दे दीजिए। तो भैया खेत की तैयारी करने के बाद फिर बात आती है वो कौन सी चुनिंदा सब्जी फसलें जिनको हम इस टाइम के ऊपर लगाएं। तो भैया सबसे पहले मैं फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखूंगा जो सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली सब्जी फसल है या फिर मसाला फसल है ना, तो आप इस टाइम मतलब मई के पूरे महीने में ना अदरक की बुआई कर लीजिए। आप कोशिश कीजिए छोटे एरिया के अंदर आप शुरुआत करके देखिए। अदरक की फसल वो फसल है जो एक झटके में किसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है, अभी भी अगर आप मंडी के अंदर जाके देखोगे। दूसरा, अदरक फसल की एक और खूबसूरती है, अगर इस फसल को आप इस टाइम पर लगाते हो मई के महीने में, ये फसल 6 महीने में 7 महीने में जैसे तैयार हो जाएगी उस टाइम के ऊपर अगर बाजार के अंदर रेट इसके अच्छे नहीं मिल रहे, थोड़ा कम रेट मिल रहे हैं, तो आप इसको 15 से 18 महीनों तक कंटिन्यू अपने खेत के अंदर रोक सकते हो। कोई ऐसी दूसरी फसल नहीं है जिसको आप तैयार होने के बाद भी अपने खेत के अंदर छोड़ सकते हो, रोक सकते हो। अब इसके लगाने का तरीका बताता हूँ। अदरक की खेती में कामयाबी का सबसे बड़ा मेथड है भैया बेड के ऊपर आप बुआई कीजिए। बेड के ऊपर आप ऊपर इसके अंदर ड्रिप लाइन छोड़ दीजिए। अगर आप मल्चिंग लगाना चाहो मल्चिंग लगाओ, ना लगाना चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं होती। बाकी बेड और ड्रिप लाइन है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अदरक की फसल आगे बरसात का सीजन आएगा, उसके अंदर अगर ज़्यादा पानी भरा रहेगा ना आपके खेत के अंदर तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो फंगस जनित बीमारियों की आती है। अगर आपने अपनी फसल को फंगस जनित बीमारी से बचा लिया तो भैया लाखों रुपए एकड़ का बड़ी आसानी से आप इससे कमा सकते हो। आप मंडी में जाइए, वहाँ पर आड़ती से बात कीजिए कि भैया हमें अदरक का बढ़िया बीज मंगा दीजिए। अगर आपके आसपास में कोई अदरक का बीज बेचता हो तो उसे संपर्क कर लीजिए। उन बड़ी गांठों से आप लगभग 25 से 30 ग्राम की छोटी गांठें कर लीजिए। उन गांठों को आप लेके और एक गांठ से दूसरे गांठ की जो दूरी आपने रखनी है ना वो लगभग आधा फीट रखिए और एक लाइन से दूसरे लाइन के जो बेड के ऊपर आप अदरक बो रहे हो ना तो 2 लाइन एक बेड के ऊपर आपको अदरक की बुआई करनी है, तो एक लाइन से दूसरे लाइन को जो दूरी रखनी है वो 1 फीट रखिए। बुआई से पहले ना अदरक के बीज को आप एक बार उपचारित जरूर कर लीजिए फंजीसाइड से। फिर बात करते हैं दूसरी सब्जी फसल जो इस टाइम के ऊपर मई के पूरे महीने में आप कभी भी लगा सकते हो, तो भैया वो फसल है बैंगन की फसल। अब बैंगन की फसल को आप मई के पहले वीक में भी लगा सकते हो, आखिरी वीक में भी लगा सकते हो। आपके पास अगर इस टाइम के ऊपर नर्सरी तैयार है तो जल्दी से जल्दी आप बैंगन की बुआई कर दीजिए। अगर आपके पास नर्सरी नहीं है तो भैया आप बैंगन के बीज लाके और
नर्सरी भी डाल सकते हो। लगभग 20 से 25 दिन के अंदर बैंगन की जो नर्सरी है ना वो तैयार हो जाएगी, फिर उसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो मई के आखिरी वीक में। बाकी बैंगन के मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, तो देखो भैया इस टाइम के लगे हुए जो बैंगन होते हैं ना मई के महीने के, ये जब बैंगन लगभग 55 से 60 दिन के बाद बाजार के अंदर जाते हैं तो उस टाइम के ऊपर बैंगन को पूरे साल में सबसे ज़्यादा रेट मिल रहे होते हैं। और रही बात भैया बैंगन के उत्पादन की, तो बैंगन का एक पौधा 1 क्विंटल तक का उत्पादन देने की क्षमता रखता है। और ये जो फसल है ना ये बहुत लंबे टाइम तक चलती है। इस फसल को आप 1 साल भी चला सकते हो, 1.5 साल भी चला सकते हो। इस फसल के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या किसानों के सामने आती है वो इसके अंदर फल छेदक और जो तना भेदक इल्ली आती है ना वो सबसे ज़्यादा किसानों को परेशान करती है। अगर उस टाइम के ऊपर आपने थोड़ी सी भी कोताही बरती, अपनी फसल के अंदर उस बीमारी को आप सही टाइम के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आप इससे अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते, फिर आप इससे अच्छे पैसे नहीं कमा सकते। उसके अंदर आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम अपनी फसल के अंदर स्प्रे करते रहना है। और स्प्रे के अंदर भी आपको बढ़िया हाईली टेक्निकल यूज करने होते हैं। हल्की फुल्की जो इंसेक्टिसाइड होती है ना उनसे बैंगन की जो इल्लियाँ होती है ना वो अंदर होती है, वो कंट्रोल नहीं होती। उसके अंदर आप डेलीगेट लीजिए, कोराजन लीजिए, एम्पिलिगो लीजिए, इमामेक्टिन बेंजोएट लीजिए, इस तरह के इंसेक्टिसाइड आप लेके अपनी फसल के अंदर स्प्रे करते रहिए। स्प्रे आपको आज जैसे स्प्रे कर दी, अगले 10 दिन बाद फिर दोबारा से स्प्रे कर दी। मतलब बरसात के मौसम में जब इल्लियाँ आती है ना उस टाइम के ऊपर आपने 20-25 दिन अपनी फसल के अंदर अच्छे से देखभाल कर ली, तो फिर आपको लाखों रुपए पर एकड़ से कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके अंदर लगाने के लिए आप इनको क्यारियों के अंदर भी लगा सकते हो, आप मेड़ बना के भी लगा सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप बेड बनाओ, बेड के ऊपर इसको लगाओ और बेड के ऊपर आप मल्चिंग और ड्रिप लगा के और फिर बैंगन की बुआई कीजिए। एक रो से और दूसरे रो की जो दूरी रखनी है लगभग आपको 3 फीट या 4 फीट रखनी, क्योंकि बैंगन का जो पौधा होता है ना वो बहुत चौड़ाई तक फैलता है, काफ़ी अच्छी उसकी चौड़ाई हो जाती है। और एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी रखनी है वो 1.5 से 2 फीट आप रखिए। रही बात बैंगन की टॉप वैरायटी की, तो भैया आप अपनी मंडी के अंदर जाके देखिए, आपकी मंडी के अंदर लंबे वाले बैंगन चलते हैं तो लंबे वाले बैंगन की बुआई कीजिए। अगर आपकी मंडी के अंदर मोटे जो भरते वाले बैंगन होते हैं वो चलते हैं तो आप उसकी बुआई कीजिए। आपकी मंडी में अगर चूचू बैंगन चलते हैं छोटे साइज वाला तो वो उसकी बुआई कीजिए। बाकी बैंगन की बुआई आप इस मई के महीने में ज़रूर कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपको बढ़िया रेट भी मिलेंगे और बढ़िया उससे आप पैसे भी कमाओगे। फिर इससे आगे बात करते हैं भैया तीसरी सब्जी फसल, जिसको आप किसी भी खेत में, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में, किसी भी मिट्टी के अंदर बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हो। और रही बात रेट की, तो इसके जो रेट है ना पिछले 2-3 सालों से लगातार जो इस टाइम के ऊपर मई के महीने में जब लगाते हैं अपन तो उनको जरूर मिलते ही मिलते हैं। तो वो फसल है भैया घिया लौकी बोटल गार्ड। अगर आप घिया लौकी बोटल गार्ड को मई के महीने में आप फर्स्ट वीक में लगाओ, सेकंड में लगाओ, आखिरी वीक में लगाओ, अब लगा लेते हो तो ये जब घिया आपके तैयार होकर बाजार में जाएगी, मैं पिछले साल की बता रहा हूँ, पर एकड़ के हिसाब से लोगों ने 2-2, 3-3 लाख रुपए तक के घिया लौकी बोटल गार्ड से कमाए थे, जिन लोगों ने मई के महीने में ये घिया लगाई थी। अब रही बात भैया इसके अंदर लगाने का तरीके की, अगर आप इसको नीचे जमीन के ऊपर लगाते हो तो भी इससे आप ठीक ठाक उत्पादन ले सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप अपने खेत के अंदर धोरे निकाल लीजिए। धोरों के अंदर एक धोरे से दूसरे धोरे की जो दूरी आपने रखनी वो लगभग आप 6 फीट से 10 फीट रख सकते हो। बाकी आप 6 से 8 फीट की दूरी आप रखिए एक धोरे से दूसरे धोरे के बीच में। और फिर आप इसके अंदर बीज सोविंग कर दीजिए। जब आपकी फसल लगभग 20 दिन की हो जाए, बीज जर्मिनेट हुए आपको 20 दिन हो जाए, पौधा है ना वो अच्छे से 2-3 पत्तियों का हो जाए, उस टाइम के ऊपर फिर अपने खेत के अंदर आप तार बांस की बंधाई करके और मचान बना दीजिए, मंडप बना दीजिए। मतलब उस बेल को आप ऊपर चढ़ाइए। इससे क्या फायदा होगा, जहाँ पे आपने नीचे जमीन के ऊपर घिया लगा रखी है ना वो इतना दिन तक नहीं चलेगी जितना दिन आपके ऊपर जो आपने ये मंडप बनाया है ना, तार बांस की बंधाई करके बेल को ऊपर चढ़ाया है। इसके अंदर एक तो जो फ्रूट क्वालिटी है ना आपकी मंडी के अंदर वो नीचे की तुलना में महंगी बिकेगी 5-7 रुपए किलो। दूसरा जो ऊपर आपने बेल चढ़ाई है ना ये लंबे टाइम तक चलेगी तुलना में जो नीचे। और तीसरा नीचे जो आपने घिया की बुआई की है ना इसके अंदर खरपतवार बहुत ज्यादा खड़े हो जाएंगे। आगे बरसात के मौसम में इसके अंदर बीमारियां ज्यादा आएंगी। इसके अंदर जो फूल आएंगे फूल खराब ज्यादा होंगे, फूल से जो फल बनेंगे वो आप देख रहे होंगे ना वो काले पड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। इसके अलावा नीचे जमीन के ऊपर जो बेल फैली हुई होगी उसके अंदर आगे चलकर भैया उसमें जहरीले जीव जंतु है ना उनका भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि हमें हाथ से वो तोड़नी होती है, पता होता नहीं है, बेल पूरे खेत के अंदर फैली होती है तो उसके अंदर हमें नंगे पैर भी घूमना होता है। उसमें जहरीले जीव जंतु का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। जो आप मंडप से जो घिया की बुआई करोगे उसके अंदर नीचे खेत एकदम क्लीन होगा,
आप यूं ही नीचे घूमते हुए उन घिया को ऊपर से ही कटिंग कर लोगे, वो घिया नीचे की तरफ लटकती रहेगी। उनका जो शेप होगा, जो साइज होगा ना, वो एकदम शानदार होगा। मंडी के अंदर जाते ही वो बिकेगी, बढ़िया रेट में बिकेगी। रही बात बीज की, तो भैया इसके अंदर आप VNR कंपनी के हरुणा भी लगा सकते हो, आप माहिको कंपनी की 8 नंबर आती है वो भी लगा सकते हो, या फिर सरिता भी आती है एक VNR की, वो भी लगा सकते हो। इसके अलावा भी ईस्ट वेस्ट की भी कुछ वैरायटियाँ आती है, और भी आप अपने एरिया के अंदर देखिए कौन सी वैरायटी आपके एरिया के अंदर अच्छी चलती है, वो आप लेके अपने खेत के अंदर अच्छे से खेत की तैयारी करके और धोरे निकाल के, धोरों के अंदर ही आप देसी खाद डाल के फिर घिया की बुआई कीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।